आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टर में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई कर नहीं पा रहा है, या ऑनलाइन में जहाँ ऑनलाइन वाले पे जा रहे हैं उसने कभी किया नहीं है। तो बहुत सी समस्या बच्चों को सामने आ रही थी, इसलिए मैं आज एक पूरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना है ना। वो अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है तो आप कर सकते हैं खुद से, कोई ज़्यादा इतना एडवांस लेवल का कुछ है नहीं इसमें, है ना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन से करा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो वेबसाइट है वो आपकी रहने वाली है JNQV या RBSQV पे, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। जैसे ही आप JNQV RBSQV पे जाओगे तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा। इसमें आपको देख सकते हो यूजी के लिए आपको करना है, तो आप इस अंडर ग्रेजुएट है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यूजी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसमें इस टाइप का आपको इंटरफेस सामने सामने देगा। ऐसे ही आपको इधर की साइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोफाइल बनाना है ना। न्यू प्रोफाइल आप बनाओगे तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फिल कर देना है, बताता जा रहा हूँ आपको। जैसे ही आप इसमें क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको ESB का PET का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। इसी के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है यहाँ पर आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने PET का फॉर्म भरा होगा उसी में आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा और वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। जैसे ही आप इन दोनों को फिल कर दोगे और कैप्चा कोड डाल दोगे तो यहाँ से आप क्रिएट ए कैंडिडेट प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने दिखाई देने लगेगा, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे आपका ओपन हो जाएगा बिल्कुल। इसमें आपकी कितनी रैंक है ना, कैंडिडेट का आपका नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपके मार्क्स कितने हैं, सारी चीज़ें, और आपका फोटो इस टाइप से दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करते जाना है। यहाँ पर जैसे कि आप मोबाइल नंबर यहाँ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो आप और भी एक आध फ़ोन नंबर हो आपका, उसको भी यहाँ पर फिल कर देना है ना। उसके बाद ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी अपनी फिल कर दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे अलॉटमेंट आते हैं तो अलॉटमेंट का जो रहता है वो आपके ईमेल आईडी पे भी आपको मैसेज आता है। तो कृपया अच्छी कर से ही फॉर्म करें। फिर आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड वगैरह कोई भी आईडी प्रूफ लगा सकते हो जो इसमें मांगते हैं। जैसे ही आप आईडी प्रूफ मांगोगे तो यहाँ पर प्रूफ का उसका नंबर डालना होता है ना। तो आधार कार्ड डालोगे तो आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आपको एड्रेस डालना, फिल करना है। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपना एड्रेस फिल करें, ऐसा नहीं कुछ भी भर दें, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको टिक करके यहाँ पर क्या कर देना, प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आपने फिल, मैंने बताया अभी आपको, जैसे फिल कर दोगे सारी चीज़ें, जैसे यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने आपको दिखाई देगा। मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो इस टाइप से कम्प्लीटली बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, इस टाइप से आपकी कम्प्लीटली बन जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो दिखाई दे रहा है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपको न्यू इंटरफेस सामने दिखाई देने लगेगा इस टाइप से, ठीक है। एक मिनट, इस टाइप से आपको इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, आपकी सारी जो आपने फिल की हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, या फीमेल है मेल है, सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। और यहाँ पर आपका फ़ोटो भी दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ MP, अगर आप MP स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको एस पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आप कौन, आपकी कैटेगरी कौन सी है ना। अगर आपने फॉर्म अनरिजर्व से भरा है तो आप अनरिजर्व फिल करेंगे, EWS से या OBC SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी से आपको क्या कर देना है, यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका क्लास डिटेल्स, मतलब जो बच्चों ने क्या हुआ हुआ कि PAT का फॉर्म भरते समय क्या किया होगा उन्होंने, अगर उन्होंने फ्रीडम फाइटर लगाया होगा तो उन्हें फ्रीडम फाइटर पे कर देना, सैनिक का कार्ड लगाया तो सैनिक कार्ड पे कर देना, या कृषक कार्ड वाले जो बच्चे हैं वो कृषक कार्ड पे यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप नेम पूछेगा तो आपको एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो आप एग्रीकल्चर ग्रुप यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे आप एग्रीकल्चर ग्रुप फिल करोगे तो आपको सब्जेक्ट नेम भी दिखाई दिखाई देने लगेगा, एलिमेंट ऑफ साइंस मैथ्स, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, इस टाइप से, ठीक है।
उसके बाद आपको स्ट्रीम चुनने का आएगा, तो स्ट्रीम में मैंने बता ही दिया कि एग्रीकल्चर ग्रुप से आप चुन सकते हो, और यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको सेव एंड प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप से कंप्लीट फॉर्म आपका दिखाई देने लगेगा। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, आपके नेम वगैरह आ गया है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, आपकी जो ईमेल थी वो भी आ चुकी है। ठीक है, ईमेल आईडी है वो आ जाएगी, नंबर आ जाएगा आपका, है ना, सारा आ जाएगा। आप एमपी के से हैं तो यस वो कर सकते हो, है ना, तो कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें, आप क्लास कौन सी क्लास से हो वो सारी चीज़ें आप भर दोगे। तो ये पूरा फाइनल, इसको चेक करने के बाद आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के यहाँ पर आपको 1,000 रुपये लगने वाले हैं। बच्चे पूछ रहे थे, तो 1,000 रुपये किसके हो गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। बाकी एमपी ऑनलाइन के जो भी उनकी फीस लगेगी 50-100 जो भी लेंगे वो, तो वो उसका ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको क्या कर देना, प्रोसेस टू पेमेंट, आप देख सकते हो लिखा हुआ प्रोसेस टू पेमेंट। ऐसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट हो जाएगा, है ना, जब आप करे हुए हुए तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पूरी जो आपकी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका फॉर्म भरा है, इसके आपके जो पेज हैं, 2 पेज मिलेंगे आपको जहाँ से भी भरो, तो उन पेज को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो ये सबसे पहले आपका ये लगेगा। ठीक है, तो ये और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ना, तो आप पहले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, इनसे जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर इससे अतिरिक्त अभी भी है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो बायो है उसमें आप अपना चीज़ को लिखिए और हम तक पहुंचाइए, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। और अपने जो वीडियो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो वो आपका थोड़ा सा नुकसान होगा उसमें। ठीक है, और इसके साथ धन्यवाद।